बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम निसार अहमद है और मैं WWF पाकिस्तान के साथ काम करता हूँ। आज का दिन हमारे लिए एक बड़ा अहम था, क्योंकि एक बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा रिनाउंड फ़ोटोग्राफ़र, वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र आसिम चीमा साहब दुबई से स्पेशल गिलगित बल्तिस्तान आए थे। और हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि जो यंगस्टर्स हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स हैं, वो उनसे मिलें, उनके काम को जानें, और जिनका पैशन है कि फ़ोटोग्राफ़ी में अपना कोई मुस्तक़बिल अगर देखना चाहते हैं या जो ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर है, वो उसके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं। तो आज के वर्कशॉप जो है आसिम के साथ बड़ा अच्छा रहा, और आसिम भाई ख़ुद फिर इस पर बेहतर हमें बताएंगे कि ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान का विज़िट और यूथ के साथ इंटरेक्शन आपका, स्पेशली कराकुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी अस्सलाम वालेकुम। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, और मेरी हमेशा खुशी रहती है कि मैं गिलगित बल्तिस्तान में आऊँ। पहले काफ़ी वर्कशॉप्स मैंने की थी बल्तिस्तान में, स्टूडेंट्स के साथ भी, फ़ोटोग्राफर्स के साथ भी, यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान के साथ भी। तो ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है गिलगित में किसी यूनिवर्सिटी को कंडक्ट करना। तो जो है यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट ने इसको बड़ा सराहा, और स्टूडेंट्स ने बड़ा अच्छे तरीके से इसको जो है वो पजीराई दी है। सब ने बड़ी अच्छी किस्म की अटेंडेंस दी है, तो ऑडियंस बड़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छा नंबर था। और उनमें इंटरेस्ट भी है इस चीज़ को सीखने का, नेचर को भी, वाइल्ड लाइफ को भी लेके उनको थोड़ी अवेयरनेस के बारे में भी जो हमारी उनसे बात हुई, फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफ़ी से रिलेटेड जो चीज़ें बात हैं, उनके पास जो सवाल थे, उनके जो डाउट्स थे, हर चीज़ में तो बड़ा अच्छा एक सेशन था ये वाला। आप क्या समझते हैं कि फ़ोटोग्राफ़ी क्या गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इसको एज आ टूरिज़म के लिए अच्छा टूर या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए इसको बेहतर हम इस्तेमाल कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। ये मेरी नज़र में तो पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत एरिया, गिलगित बल्तिस्तान। आप स्कर्दू से शुरू हो जाएं और आप गुजरात तक चले जाएं, जो लैंडस्केप है हमारे पास, जो नेचर है, जो वाइल्ड लाइफ है हमारे पास, वो दुनिया में बहुत कम मुल्कों के पास है। जैसे स्नो लेपर्ड को ले लें, आप हिमालयन ब्राउन बेयर को ले लें, तो ये दोनों तो मतलब बड़े प्रीशियस एनिमल हैं एज ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो मैं देखता हूँ। और टूरिस्ट जो हैं वो इन्हीं एनिमल्स को शूट करने के लिए बड़ी बड़ी दूर जाते हैं। तो मेरी ये कोशिश है, मेरी ख्वाहिश भी है, और मैं इंशाल्लाह इसको लेके आगे भी बढ़ूँगा कि मैं दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ के जो फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, जो वीडियोग्राफ़र्स हैं, उनको लेके मैं यहाँ आऊँ, उनको दिखाऊँ कि देखें हमारा कल्चर भी देखो, हमारी वाइल्ड लाइफ भी देखो, हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो इतनी प्यारी लैंडस्केप है, वो भी सारी देखें। तो मेरी ये इंशाल्लाह ख्वाहिश भी है, और मैं इसके ऊपर काम भी करूँगा इंशाल्लाह। बहुत ही मेरे ख्याल से अच्छा आइडिया है, और बिल्कुल इसको आप जैसे एक्सपर्ट्स या जो लोग इस इलाके को पसंद करते हैं, तो आप लोगों की मदद से इस चीज़ को प्रमोट की जा सकती है। स्पेशली लास्ट एक क्वेश्चन में दोबारा यूथ के ही ऊपर, आपका जो इंटरेक्शन रहा यूथ के साथ, तो आपको लगता है कि हमें लाइक एज आ एकेडमिया, एज आ कम्युनिटी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन यूथ के ऊपर थोड़ा मज़ीद फोकस करने की ज़रूरत है, कि ताकि उनको हम ये रियलाइज़ करें कि नहीं, फ्यूचर में ये जो है ना आपके लिए, मतलब लोग तो इसको टूल समझते हैं, जैसे कैमरा है या जाके फिल्म कोई तस्वीर बनाए, कि ये एज अ प्रोफेशन आपको यानी पूरी दुनिया घुमा सकती है, पूरा दुनिया की एक्सपोजर दे सकती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हमें जो मैंने नोटिस किया, काफ़ी ज़्यादा इस हद तक यूथ में इस चीज़ को लेके इंटरेस्ट तो कम है, क्योंकि जो सोशल मीडिया है और बाकी जो टूल्स आ रहे हैं आजकल, जिसमें यूथ का इंटरेक्शन जो है नेचर और वाइल्ड लाइफ के साथ बहुत दूर होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो हम इसको बड़ा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम यूथ में ये चीज़ जो है वो लेके आएँ कि वो नेचर और वाइल्ड लाइफ को फ़ोटोग्राफी के ज़रिए या वैसे ही किसी भी प्लेटफॉर्म से इसको आगे लेके बढ़ें। क्योंकि देखिए मेरी तो जैसे कोशिश है, तो लेकिन उससे भी बड़ी जो रोल होगा वो यहाँ की यूथ का होगा। तो जैसे अभी आप WWF को ले लें, आपकी तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर इसके ऊपर स्टेप और लिए जाते हैं या कुछ कोशिश और मज़ीद की जाती है, तो ये बड़ा अच्छा टूल हो सकता है कि हम यूथ को इस चीज़ की तरफ लेके आएँ।